हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसमें रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया घनीकरण कहलाती है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा पद एवं मुख रोग। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? तो ये गाय में पाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे, यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है गोबर गैस में मुख्यतः है। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। इसका फार्मूला होता है CH4। अगला पॉइंट है साधारण नमक का सामान्य स्रोत है। साधारण नमक का सामान्य स्रोत है हेलाइट। ठीक है, हेलाइट होता है साधारण नमक का सामान्य स्रोत। अगला पॉइंट हो जाएगा नींबू रस में पाई जाती है। तो नींबू रस में पाई जाते हैं तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है। निषेचन के बिना फलों का विकास क्या कहलाता है? अनिषेक फल। अनिषेक फल या पैर्थेनोकॉर्पी। पैर्थेनो पैर्थेनोकॉर्पी कहलाते हैं निषेचन के बिना फलों का विकास। अनिषेक फल कहलाते हैं, फलन कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? पनडुब्बी चालक जो होता है सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग कहलाता है। यह जैवमंडल कहलाता है। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग जैवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। तो बीज पत्राधार में। किसमें होता है? बीज पत्राधार में। तो बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है बीज पत्राधार में। नेक्स्ट हो जाएगा वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है। तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है इस्पात। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जा सकता है? तो दूध के घनत्व का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा लौह चुंबकीय धातु है। लौह चुंबकीय धातु है निकेल। ठीक है, निकेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मिस्ट किसका परिणाम है? मिस्ट किसका परिणाम है? तो यह संघनन का परिणाम है मिस्ट। अगला पॉइंट हो जाएगा मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। तो मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले
परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। ठीक है, मौसम विज्ञान कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है। पायस जो होता है किस प्रकार का कोलाइड होता है, तो द्रव से द्रव का मिश्रण पायस कहलाता है। ठीक है, द्रव से द्रव, पायस जो है द्रव से द्रव प्रकार का कोलाइड कहलाता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा KWH किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। अगला पॉइंट हो जाएगा, जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। प्रकार्यात्मक इकाई है तो कौन सी है, कोशिका होती है जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट हो जाएगा, पौधे का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है। पौधे का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। फूड फैक्ट्री पत्तियों को कहा जाता है क्योंकि पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की, श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की, श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है, तो किसमें होती है, लाल अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट हो जाएगा, हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है। तो हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के बराबर। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है, तो प्रिंटर। कंप्यूटर का कौन सा भाग, तो प्रिंटर जो है कार्य समापन को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है। किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है, तो विखंडन अपक्रिया। किस प्रकार की अपक्रिया, तो विखंडन अपक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा, मादा प्रजनन हार्मोन है। मादा प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह मादा प्रजनन हार्मोन होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, परम पदम क्या है। परम पदम क्या है, परम पदम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हो जाएगा, CPU संरक्षित होता है, तो सेंट्रल प्रोसेस संक्षिप्त रूप है। CPU किसका संक्षिप्त रूप है, तो C से होता है सेंट्रल, P से होता है प्रोसेसिंग, U से होता है यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है CPU। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो औसत घनत्व क्या है, तो G के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है वह G के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम
व्याख्यापित करता है। कौन करता है? तो लोलक करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ऑलरेडी वीडियो में पड़े हुए हैं और रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, रेलवे द्वारा जीके जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस की भी श्रृंखला कवर कराई गई है आपकी। ठीक है, उसमें 100+ वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कराए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में डायमंड के रूप में पाया जाता है। कार्बन जो होता है डायमंड के रूप में सबसे ज्यादा शुद्ध पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा। तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह कौन सी गैस है? वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? वह कौन सी गैस है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आम में विटामिन होते हैं। तो आम में कौन कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और विटामिन सी होता है आम में। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह है आपकी पुणे में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है आपका पुंकेसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती हैं? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है आपकी 300 और नौजवान युवक में होती है हड्डियों की संख्या 206। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मानव के मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला पॉइंट है, जाइलम वाहिनिकाओं। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? तो जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? तो यह लार है। ठीक है, लार बहिस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट हो जाएगा, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। ठीक है, 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, हार्मोन प्राप्त हार्मोन हो सकते हैं। हार्मोन क्या क्या हो सकते हैं? तो यह प्रोटीन
स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। तो हार्मोन्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट हो जाएगा, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? भ्रूण की वृद्धि को सोनोग्राफी से अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, भ्रूण वृद्धि को सोनोग्राफी से मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है। भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है तो पृष्ठीय तरंगे होती है। भूकंपीय तरंगे, पृष्ठीय तरंग जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा CO2 गैस का अवशोषण किया जाता है और O2 गैस यानी ऑक्सीजन का को रिलीज किया जाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों को देते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो रेलवे के साथ साथ अगर आप लोग दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं लेकिन सबसे बड़ा जो है वह गैनीमीड है। गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य से अत्यंत निकट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट है? तो बुध ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। तो जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, तो कौन सा है? पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं पाया जाता, तो यह है साइकस। ठीक है, साइकस का पौधा ऐसा होता है जिसमें बीज तो पाया जाता है परंतु फल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सबसे बेहतर कोयले की किस्म है। सबसे बेहतर जो कोयले की किस्म है वो कौन सी है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे बेहतरीन कोयला माना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो रेडियो टेलीस्कोप की खोज कार्ल जॉनस्की ने की थी। कार्ल जॉनस्की ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। तो वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी तो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, दुर्लभ रक्त वर्ग है।
तो दुर्लभ रक्त वर्ग कौन सा है? तो ओ पॉजिटिव है। दुर्लभ रक्त वर्ग कौन सा है? तो ओ पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हवा में मौजूद जल वाष्प को खालिस्तान कहा जाता है। तो हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, आर्द्रता। नेक्स्ट हो जाएगा, क्विक सिल्वर का दूसरा नाम है। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम है मरकरी। ठीक है, मरकरी नाम है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी अवश्य ज्वाइन कर लें। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स और जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।